हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज आप लोग का झारखंड जीके में सेकंड नंबर का मिनी मैराथन क्लास शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोग को यहां पे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप लोग शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर का सवाल है कि दसम जलप्रपात जो है यानी दसम फॉल जो है किस गाँव के निकट है, किस गाँव के सामने है। ऑप्शन में है गोला, तेमारा, गोविंदपुर एंड कुंड। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, यानी दसम जलप्रपात आप लोग का तेमारा गांव के निकट है, तेमरा गांव के नजदीक है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इसका जिला पूछे कि दसम जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये रांची जिला में स्थित है, ठीक है। और ये जलप्रपात जो है 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जब ये 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है तो 10 धाराओं में विभक्त हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों इसका नाम जो पड़ा दसम जलप्रपात नाम पड़ा, ठीक है। दोस्तों, दसम का जो असली नाम है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। दसम का असली नाम है दोस्तों दा जोड़ सोम, ठीक है। दा जोड़ सोम होता है दोस्तों दसम का असली मीनिंग। और दा का मतलब क्या होता है? दा का मतलब होता है दोस्तों पानी, ठीक है। क्या होता है? पानी होता है। और सोम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सोम का अर्थ होता है आप लोग का जमाव, यानी दसम का अर्थात हो गया दोस्तों आप लोग का पानी का जमाव। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि 3 जनवरी को झारखंड के किस महान विभूति का जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन में है जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो एंड निर्मल महतो। आंसर हो जाएगा सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी 3 जनवरी को दोस्तों झारखंड के किस महान विभूति का जयंती मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा का। दोस्तों, इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये देवड़ी में हुआ था इसका जन्म, ठीक है। कब हुआ था? याद रखिएगा 1939 को। और इसका जो डेथ हुआ था रांची में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था ये भी आप लोग देख लीजिए, 2011 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि मार्टिन टावर जो है झारखंड में स्थित है। ऑप्शन में है कोडरमा 20 फीट, पाकुड़ 30 फीट, धनबाद 32 फीट एंड रांची 40 फीट। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का बी, यानी मार्टिन टावर आप लोग का झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है और ये 30 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है आप लोग का कि कौन सा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बोकारो जिला बना था। ऑप्शन में है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद। दोस्तों, बोकारो जिले का जो गठन हुआ था वो सन 1991 में हुआ था, यानी 1991 ईस्वी में बोकारो जिले का गठन हुआ था। उस समय दोस्तों झारखंड जो है बिहार से अलग नहीं हुआ था, इसीलिए दोस्तों उस समय जो मुख्यमंत्री था वो कौन था दोस्तों? याद रखिएगा लालू प्रसाद था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि वन बंधु योजना झारखंड के किस स्थान में शुरू किया गया है। ऑप्शन में है लीटीपाड़ा, पदमा, रामगढ़ एंड इचाक। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी वन बंधु योजना दोस्तों झारखंड के किस स्थान में शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा लीटीपाड़ा में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि निम्न में से किसे द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार कहे जाते हैं। ऑप्शन में है राधा कृष्ण, अनंत सहाय, बैद्यनाथ पोद्दार एंड रामची सिंह। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन का पहला, यानी राधा कृष्ण को दोस्तों कहा जाता है द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित कितने ऐसे जिले हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आप लोग का सी, यानी ऐसे कितने जिले हैं दोस्तों जो जंगल में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित होते हैं, तो याद रखिएगा 9 ऐसे जिले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पाकुड़ जिला निम्न में किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है दोस्तों? पाकुड़ जिला पत्थर और बीड़ी के लिए, हस्तशिल्प और आदिवासी नृत्य के लिए, इस्पात व चमड़ा कारखाना के लिए एंड ग्लास का काम एवं हस्तशिल्प के लिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी पाकुड़ जिला है दोस्तों फेमस किस लिए? याद रखिएगा पत्थर और बीड़ी के निर्माण के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि झारखंड में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? ऑप्शन में है 1862, 1868, 1871 एंड 1876।
आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1871 में दोस्तों झारखंड में रेलवे का प्रारंभ हुआ, झारखंड में रेलवे शुरू किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि भुरकुंडा में स्थित कांच कारखाने का क्या नाम है? हिंदुस्तान ग्लास फैक्ट्री, इंडियन ग्लास फैक्ट्री, इंडो एशिया ग्लास फैक्ट्री एंड इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी भुरकुंडा में स्थित दोस्तों कांच कारखाने का नाम क्या है? याद रखिएगा, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार झारखंड के राज्यपाल बनने से पूर्व क्या थे? विख्यात शिक्षाविद, राजनीतिक नेता, अवकाश प्राप्त सेनापति एंड नागरिक प्रशासन अधिकारी। तो दोस्तों जब ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल नहीं थे, जब वो राज्यपाल नहीं बने थे, तो वे क्या थे? ठीक है, इसके पहले क्या थे, यानी राज्यपाल के पहले वे क्या थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार झारखंड के राज्यपाल बनने से पूर्व जो थे वो क्या थे? नागरिक प्रशासन अधिकारी थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और ये कहाँ है दोस्तों? आप लोग का रांची जिले में स्थित है। तो इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है किसके किसके बीच खेला गया था? भारत इंग्लैंड के बीच, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत वेस्ट इंडीज के बीच एंड भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी यहाँ पर दोस्तों खेल हुआ था किसके किसके बीच? याद रखिएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि रांची जिला में नमक कानून कब तोड़ा गया? 15 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 16 नवंबर 1930 एंड 8 दिसंबर 1930। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी रांची में दोस्तों नमक कानून तोड़ा गया कब? याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली झारखंडी महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, अरुणा मिश्रा एंड बछेंद्री पाल। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि जमुनिया एवं कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन में है शंख, स्वर्णरेखा, दामोदर एंड बराकर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी जमुनिया और कतरी ये दोनों के दोनों दोस्तों सहायक नदियां हैं किसके? दामोदर नदी के। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि झारखंड के कितने जिले उड़ीसा राज्य से लगती है, यानी उड़ीसा राज्य से स्पर्श करती है? ऑप्शन में है 4 जिले, 5 जिले, 7 जिले या फिर 8 जिले। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी झारखंड के दोस्तों 4 जिले ऐसे हैं जो उड़ीसा राज्य से स्पर्श करती है, उड़ीसा राज्य से लगती है। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि देवघर स्थित युगल मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है तपोवन, महादेवशाला, योगिनी एंड नौलखा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी देवघर स्थित दोस्तों युगल मंदिर को और एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? नौलखा मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड में नहीं है? ऑप्शन में है हुंड्रू, जोन्हा, दसम एंड जोग। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी, जोग जलप्रपात, जो दोस्तों आप लोग का कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और कर्नाटक के कहां पे दोस्तों? याद रखिएगा, शिमोगा। कौन सा? शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि काली मिट्टी जो है झारखंड में कहां पाई जाती है? ऑप्शन में है दामोदर घाटी, राजमहल ट्रैप, रांची का पठार एंड इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी काली मिट्टी दोस्तों झारखंड में पाई जाती है कहां पे? याद रखिएगा, राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि ओलचिकी जो है किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन में है हो, उरांव, संथाली एंड मुंडारी। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का बी, यानी संथाली। तो ओलचिकी दोस्तों किस भाषा की लिपि है? याद रखिएगा, ये संथाली भाषा की लिपि है।
क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि करय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है सदर बापला, ओलोई दाई, असली विवाह एंड बी और सी दोनों। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का डी, यानी क्रय विभाग को दोस्तों खड़िया जनजाति में अलोल दाई और असली विवाह इन दोनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि मीठी क्रांति जो है इसका संबंध किससे है। चीनी उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, गन्ना उत्पादन से एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी मीठी क्रांति का संबंध है दोस्तों मधुमक्खी के पालन से। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि घुमकुड़िया में प्राय कितने वर्ष के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है। ऑप्शन में है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष एंड 4 वर्ष। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी घुमकुड़िया में दोस्तों प्राय जो है कितने वर्ष के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है, तो याद रखिएगा 3 वर्ष के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है घुमकुड़िया में। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल है, यानी सबसे ज्यादा अनुमंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन में है गिरिडीह, देवघर, बोकारो एंड लातेहार। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आपका पहला, यानी गिरिडीह। तो झारखंड के दोस्तों गिरिडीह जिला में सबसे ज्यादा अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई। ऑप्शन में है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, रसायन एवं उर्वरक कारखाना, बोकारो इस्पात संयंत्र एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की दोस्तों प्रारंभ की गई झारखंड में 20वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन में है 29%, 32%, 39% एंड 42%। आंसर हो जाएगा सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड में दोस्तों कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों 39% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि डिगवाड़ी स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है। बोकारो जिले में, हजारीबाग जिले में, धनबाद जिले में या फिर रांची जिले में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का कौन सा, ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी डिगवाड़ी स्टेडियम है दोस्तों आप लोग का झारखंड राज्य के बोकारो जिले में। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि पुस्तक बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लेखक कौन है। वेरी वेरी आइस को लगा लीजिए आप लोग, VVI लगा लीजिए। जयपाल सिंह, विक्टर दास, सोलेमन मुर्मू एंड अनुज लुगुन। तो दोस्तों इसका राइटर कौन है, याद रखिएगा इसका राइटर है दोस्तों अनुज लुगुन। तो किताब का नाम क्या है दोस्तों, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। तो इसका राइटर कौन है, याद रखिएगा अनुज लुगुन। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि रांची जिला का सबसे बड़ा डैम कौन सा है। ध्रुवा, गेतलसूद, कांके एंड चांडिल। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का बी, यानी रांची जिले में दोस्तों गेतलसूद जो है ये सबसे बड़ा डैम है। क्वेश्चन नंबर 30 में सवाल है कि झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट की ऊंचाई लगभग कितनी है। 74 मीटर, 100 मीटर, 137 मीटर एंड 250 मीटर। आंसर हो जाएगा सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का सी, यानी बूढ़ाघाट की ऊंचाई दोस्तों कितना, 137 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 में सवाल है कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ऑप्शन में है देवघर, रांची, धनबाद एंड गिरिडीह। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन और बी, यानी झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों रांची जिला को। क्वेश्चन नंबर 32 में सवाल है कि ईशांक जग्गी जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं। टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या फिर बास्केटबॉल से। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी ईशांक जग्गी है दोस्तों झारखंड में किस खेल से जुड़े हैं, तो याद रखिएगा ये
क्रिकेट खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, असम की कामाख्या मंदिर झारखंड की किस मंदिर की शिल्पकला से शैलीगत समानता रखती है? बंशीधर मंदिर, भद्रकाली मंदिर, देवी मंदिर एंड चिन्ह मस्तिष्का मंदिर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का चिन्ह मस्तिष्का मंदिर, जो कि दोस्तों चतरा जिले में स्थित है और ये समान है दोस्तों किसके? असम की दोस्तों कामाख्या मंदिर के समान है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सा है? पपीता, लीची, चीकू एंड स्ट्रॉबेरी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी राज्य की दोस्तों महत्वपूर्ण निर्यात फसल का नाम है पपीता। क्वेश्चन नंबर 35 में सवाल है कि झारखंड न्यायिक अकादमी स्थित है दुमका में, रांची में, जमशेदपुर में एंड हजारीबाग में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी झारखंड न्यायिक अकादमी जो है स्थित दोस्तों ये आप लोग का रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, आईआईएम रांची की स्थापना की गई 2009 को, 2011 को, 2008 को एंड 2010 को। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी सन 2010 को दोस्तों आईआईएम रांची की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 37 में सवाल है कि झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट है? नेतरहट, रजरप्पा मंदिर, देवड़ी मंदिर एंड सूर्य मंदिर। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी झारखंड के लातेहार जिले में दोस्तों नेतरहाट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेतरहाट पर्यटन स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर, 100 से 150 मीटर, 150 से 300 मीटर एंड 250 से 300 मीटर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी संथाल परगना क्षेत्र के दोस्तों राजमहल पहाड़ी की जो ऊंचाई है कितनी है? यह देखिएगा 150 से 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39 में सवाल है कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन में है दामोदर नदी, सकरी नदी, मयूराक्षी नदी एंड शंख नदी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी सकरी नदी को दोस्तों मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का 40 नंबर। तो 40 नंबर में सवाल है कि शिबू सोरेन को गुरु जी की संज्ञा किसने दी थी? निर्मल महतो ने, के बी सक्सेना ने, के सी हेम्ब्रम ने या फिर बी के सक्सेना ने। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का कौन सा? ऑप्शन आप लोग का बी, यानी के बी सक्सेना ने दोस्तों सबसे पहले गुरुजी की संख्या शिबू सोरेन को दिया था। आई थिंक दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोग का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस प्रकार के वीडियो को और पाने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आप लोग को सब मेरा वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।